स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा जो है एक बार फिर से सुर्खियों में है। रविंद्र जडेजा, जिनको आप सभी जानते हैं कि इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, जहां पर ओडीआई सीरीज जो खेली जानी है पहले, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने अब तो चुप्पी तोड़ दी है। यानी कि उन्होंने बताया है, अपनी जो वजह अपनी सामने रखी है उन्होंने, कि आखिर उनको क्या फील हुआ जब उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। साथ ही में उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 को लेकर के भी अपनी बात रखी है और साथ ही उन्होंने इच्छा भी जताई है कि भाई वो 2027 वाला वर्ल्ड कप जो है खेलना चाहते हैं। बता दें कि रविंद्र जडेजा जो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आगे आते हैं तो जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ से ज़रूर ये कहना चाहता हूं कि जो सिलेक्शन मेरा टीम इंडिया में नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, उससे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जो है कन्वे कर दिया गया था। यानी कि मैसेज जो है मुझे अच्छे से कन्वे कर दिया गया था और ये अब मेरे हाथ में नहीं है कि सिलेक्शन में होता है नहीं होता, लेकिन जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। आइए अब आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्पेशली अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो एक आपके सामने रखेंगे रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा है, तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा वो आप देखिए। रविंद्र जडेजा वांट्स टू प्ले 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, ये तो इनकी क्लैरिटी है ही है। उन्होंने कहा ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन टू विन द वर्ल्ड कप। वी मिस्ड आउट ऑन नैरोली 2023, मतलब 2023 में हम बहुत करीब आकर हार गए। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम मैनेजमेंट थिंकिंग। ये टीम मैनेजमेंट को सोचना है, ये मेरा काम नहीं है। दे हैड देयर रीजंस फॉर नॉट पिकिंग अप मी। उनकी अपनी वजहें हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मुझे नहीं चुना है और उन्होंने इस बारे में मुझसे बात भी की है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ इस बात से कि कप्तान ने, कोच ने और सेलेक्टर्स ने मुझे बताया है कि आखिर मैं क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, और उन्होंने मुझे पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। आई डिड नॉट जस्ट लर्न ऑफ इट व्हेन द स्क्वाड वन हो। और ऐसा नहीं है कि एकदम से जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस वजह से आप टीम में शामिल नहीं हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि अजीत अग्रकर जो है उनका यह कहना था कि भाई बाएं हाथ के दो स्पिनर को टीम में जगह देना वो तो उनको थोड़ा सही नहीं लगा इस ओडीआई स्क्वाड के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस होने हैं। तो ऐसे में क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन है वो रविंद्र जडेजा को दे दी गई थी। अब आगे आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो अगर आगे देखें तो आप देख सकते हैं एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कहा एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गेट आई विल बी डूइंग माय बेस्ट। मतलब अगली जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी मैं उसमें अपना बेस्ट करूंगा। जस्ट कीप डूइंग व्हाट आई हैव डन फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं वही चीज़ करूंगा जो मैंने इतने सालों से टीम इंडिया के लिए की है। दे आर प्लेंटी ऑफ ओडीआईज लेफ्ट। अभी बहुत सारे ओडीआईज होने बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, और मुझे यही उम्मीद है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वैसा ही परफॉर्म करूंगा जैसा मैं अक्सर टीम इंडिया के लिए करता हुआ आ रहा हूँ। तो क्लियर कट उन्होंने कह दिया है, कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया गया है मुझे टीम से बाहर करने का। हालांकि मुझे मैसेज कन्वे किया गया, इस बात की मुझे खुशी है और मैं इसका ज़्यादा कोई लोड नहीं ले रहा, स्ट्रेस नहीं ले रहा, इट्स ओके। साथ ही में आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा से ये भी पूछा गया कि क्या वो कैप्टनसी भी करना चाहते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि कैप्टनसी का उनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है टीम में रह करके टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ एज अ सीनियर प्लेयर, और जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइड करना चाहता हूँ। कोई भी मेरे पास अगर आता है, कुलदीप यादव आते हैं कोई सजेशन के लिए तो मैं उन्हें देता हूं। यशस्वी जायसवाल आते हैं, अगर कुछ बैटिंग पर उन्हें बात करनी है तो वो भी मैं उन्हें सजेशन देता हूं। तो मेरा यही काम है कि मैं एज ए सीनियर प्लेयर टीम इंडिया के जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं उतना करूं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जडेजा ने कुल 86 टेस्ट मैच अब तक खेले हैं, जिसमें उन्होंने 334 विकेट लिए हैं, 6 शतक है, 15 अर्धशतक भी उनके नाम है और 3990 रन वो बना चुके हैं। और ओडीआई में भी उनका परफॉर्मेंस जो है हमेशा से अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर की भूमिका वो में नजर आते हैं। तो क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप मैं खेलना चाहता हूं, लेकिन अभी दूर है और उससे पहले जो ओडीआई मैचेस है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे वहां मौका मिलता है तो मैं अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, टीम इंडिया के लिए अच्छा करूंगा जितना करता आया हूं, और वो टीम को भी फायदा पहुंचाएगा। तो सीधे तौर पर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सीरीज है उसमें जगह ना मिलने पर उन्होंने कहा कि क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी गई थी और इससे कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही में उन्होंने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने की जो है अपनी इच्छा जताई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं टीम में, वो आप अपनी जो राय है वो हम तक पहुंचाइएगा। और स्पोर्ट्स तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और बड़ी अपडेट्स लेकर के आपके साथ जल्द जुड़ेंगे।